अगर जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां आए तो उस समय थोड़ा सा रुकना चाहिए, क्योंकि परेशानियां ज़्यादा दिनों की नहीं होती है। धैर्य बना करके आगे बढ़ते रहिए, रुकिए बिल्कुल भी मत। नमस्कार दोस्तों, मैं स्टोरी रामेश्वर और आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल में। इसका नाम है वैदिक एस्ट्रो बाय रिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और भगवती की कृपा आप सब पर बरस रही होगी। आज हम बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में और उनके नक्षत्र परिवर्तन को लेकर के। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें केतु ग्रह की, तो केतु ग्रह एक ऐसे ग्रह हैं जिनका खुद का सर नहीं है, सिर्फ हाथ पैर हैं, और ये जहाँ पर भी बैठते हैं उस जगह को अपना बना लेते हैं, यानी जड़ से उस जगह को पकड़ लेते हैं। कहने का मतलब है कि जहाँ पर भी बैठेंगे वहाँ का रिजल्ट बहुत अच्छा देने लग जाएंगे। अगर अकेले हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। केतु जब भी देते हैं तो समझ लीजिए छप्पर फाड़ के देते हैं, एक ऐसी संपदा जो कभी नहीं खत्म होती, जीवन में कभी नाश नहीं होता। ये आपको अगर ऊंचाइयां देंगे तो इतनी ऊंचाइयां देंगे, पहाड़ के समान आपको ऊंचाइयां दे देंगे। तभी इनको ध्वजा का प्रतीक भी माना जाता है, यानी केतु के पास है ध्वजा। और जिस भी व्यक्ति की कुंडली में केतु अच्छा होगा तो वो हमेशा आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा आपको। वो कभी भी उसकी आर्थिक स्थिति खराब नहीं होगी, या अगर उसका वो जो लक्ष्य है उससे वो भटकेगा नहीं। जो भी व्यक्ति सफल होते हैं उनकी कुंडली में केतु ग्रह की स्थिति काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव होती है। दोस्तों, 2026 में तारीख है 29 मार्च। इस दिन केतु अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और खुद के नक्षत्र यानी मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। बात करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, क्या प्रभाव देंगे और किन बातों का आपको ख्याल रखना है और कौन से उपाय करना है। वीडियो को अंत तक मेरे साथ देखिए। ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि बर्थ चार्ट में आपके कहीं भी 3 नंबर लिखा हुआ है और उसमें चंद्रमा है तो आप है मिथुन राशि के जातक। यहाँ हम मिथुन राशि की बात करेंगे क्योंकि अब केतु अपने स्वयं के नक्षत्र में जाएंगे, मघा नक्षत्र में जाएंगे, बहुत पावरफुल हो जाएंगे, अपने रौद्र रूप में ये आ जाएंगे। अभी तक जो भी मिथुन राशि वाले जातक हैं उनको बहुत सी चीज़ों में मन नहीं लगना, डिटैचमेंट होना चीज़ों को लेकर के, खास करके अपने भाई बहनों से डिटैच होना, दूरियां बनना, आपसी झगड़े होना, परिवार में अलग थलग होना, इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ रहा था। अगर बात की जाए मिथुन राशि वाले जातकों की, तो आपके 3rd हाउस में केतुदेव रहेंगे और केतुदेव नक्षत्र परिवर्तन करने के बाद में भी आपके 3rd हाउस में रहेंगे। 29 मार्च से पहले ये शुक्र के नक्षत्र में है। ये है शुक्र का जो नक्षत्र है, शुक्र है लग्जरी के कारक, भोग विलास के कारक, और जो केतुदेव का नेचर है वो है सन्यासी का नेचर। तो एक सन्यासी का एक राजा के घर में होना कैसा रिजल्ट देगा आप खुद सोच करके देखिए। किसी भी चीज़ में मन नहीं लगना, क्योंकि सन्यासी को भोग विलास से कोई मतलब नहीं है, इसलिए आपकी जो चीज़ें हैं वो आपसे दूर होती हुई जा रही है। लेकिन 29 मार्च के बाद में जब ये यहाँ पर अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो सबसे पहले जो 3rd हाउस है वो पराक्रम का है, वो है आपके छोटे भाई बहनों का, वो है आपका साहस का। तो केतुदेव यहाँ पे आपको साहस तो देंगे, पराक्रम भी आपको बहुत भरपूर देंगे, लेकिन ये चाहेंगे कि आप डिसिप्लिन से रहें, आप नैतिकता में रहें, आप धार्मिक कार्य करते रहें, धार्मिक रुझान आपका बढ़ता रहे। अगर आप धर्म के हिसाब से आगे बढ़े, यानी धर्म आपका जो कर्तव्य उसका आप पालन करते हुए आगे बढ़े, तो फिर केतुदेव आपको ऐसी ऐसी उपलब्धियां देंगे जो आपने जीवन में कभी नहीं सोची होंगी। अब बहुत से लोगों का ये प्रश्न होगा कि केतुदेव है मोक्ष के कारक, केतुदेव है आध्यात्मिकता के कारण, तो ये आपको ऊंचाइयां कैसे दे सकते हैं या फिर ये आपकी धन की स्थिति कैसे अच्छी कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं एक उदाहरण के माध्यम से कि जो लोग भी बहुत ज़्यादा मतलब कि नाम जाप करते हैं या फिर बहुत धार्मिक होते हैं, तो उनके जो पिछले प्रारब्ध होते हैं वो अपने आप कटते जाते हैं और उनको लास्ट में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर उनके जीवन काल में वो रिजल्ट्स उनको नहीं मिले तो भी भक्ति आपकी कभी भी खराब नहीं जाती। ये आपके आसपास में भी उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे कि जिनके माता पिता ने बहुत अधिक भक्ति करी लेकिन उनका जीवन तो अच्छा नहीं था, बेकार था, लेकिन उनके बच्चों का जीवन बहुत अच्छा रहा। और ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि उनके माता पिता की भक्ति के कारण उनका प्रारब्ध नहीं कटा, लेकिन उन्होंने तो भोगा, लेकिन उनके जो संतान थी, जो वो उनके कर्म थे, वो वहाँ तक आ गए, यानी उनका पूजा पाठ का जो रिजल्ट था वो उनकी संतान को मिला और संतान
बहुत सफलता के शिखर पर पहुंच गई। तो ये है केतु देव का रिजल्ट। तो अगर आप नाम जाप की शक्ति पर रहेंगे, या आप भक्ति मार्ग पर रहते हैं, या एक अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करना भी एक बहुत बड़ा धर्म है, अगर उस तरीके से आप करते हैं तो फिर देखिए आप सब कुछ अपने केतु पर छोड़ दीजिए। केतु ग्रह आपको इतनी सफलता देंगे जितनी कि आप संभाल भी नहीं सकते। और जब भी केतु देव देते हैं तो ये आपको स्थायी लक्ष्मी देते हैं, स्थायी सफलता देते हैं। और जब राहु देव की हम बात करते हैं तो ये आपको अचानक से नेम फेम भी दे देते हैं, तो अचानक से आपको रोडपति भी बना देते हैं। बहुत से केसेस हम देखते हैं, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, इस ज़माने में भी हम देखते हैं कि किसी ने गाना गाया वो फेमस हो गया, किसी ने कोई डायलॉग बोला वो फेमस हो गया। लेकिन ये नेम फेम कितने दिनों की रही? सिर्फ चंद दिनों की रही। फिर उनकी हालत वैसी हो गई, जब उनको फेम मिला तो लोगों ने उनको पैसा दिया और उनकी अच्छी स्थिति हो गई, और जैसे ही वो थोड़ा सा फेम लो हुआ उनका, और वो पैसा भी गायब हो गया, और फिर उनकी वैसे की वैसे सेम स्थिति हो गई। तो ये है राहु देव का कंसेप्ट। लेकिन केतु देव का जो कंसेप्ट है वो इसके बिल्कुल अपोजिट है। केतु देव जब भी देंगे तो बहुत अच्छा देंगे, बहुत ऊंचाई तक लेकर के जाएंगे। पर अगर आपकी कुंडली में केतु देव अकेले हैं, किसी ग्रह के साथ में नहीं है, तो फिर ये और अच्छा रिजल्ट आपको दे देंगे। अगर आपको इस समय डिप्रेशन है, परेशानियां चली आ रही है, किसी काम में मन नहीं लग रहा, रिश्तों में अलग थलग पड़ गए, तो केतुदेव आपको नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहे थे, लेकिन अब केतुदेव आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर देंगे। बहुत अच्छा रहेगा, साहसी आप बनेंगे, पराक्रम अच्छा रहेगा, रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी हो जाएगी, बिजनेस काफ़ी अच्छा बढ़ने वाला है। क्योंकि यहाँ से अगर हम देखें तो 7th हाउस का भी और 11th हाउस का भी आपको रिजल्ट देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके न्यू इनकम ऑफ सोर्सेज जनरेट होना, धन की स्थिति काफ़ी अच्छी होगी, व्यापार में वृद्धि होगी, जितनी अड़चनें आ रही थी इन सब चीज़ों में वो सब दूर होगी। कंपटीशन आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। कंपटीशन अगर किसी से था, कंपटीशन बहुत अच्छा होगा, यहाँ पर आपको सफलता देखने को मिलेगी ही मिलेगी। वहीं अगर हम राहु देव की बात करें तो जस्ट अपोजिट आपके राहु देव है। राहु देव है भाग्य स्थान पर, तो राहु देव आपको भाग्य की तरफ अग्रसर करेंगे कि भाई भाग्य को अच्छा करो, और भाग्य के बारे में आपको दिन रात आप अपनी किस्मत के बारे में सोचेंगे। लेकिन वहीं केतुदेव आपको पराक्रम की तरफ अग्रसर करेंगे कि भाई आप काम करो, उठो और अपना काम टाइम पर पूरा करो, नैतिकता से जीवन जियो, और फिर देखो कैसे आपके परचम लहराते हैं। तो ये है केतुदेव का काम। तो 2026 में आपके बहुत बड़े बड़े काम केतुदेव बनाने वाले हैं। आपकी स्थिति में बदलाव होगा, आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हुई दिखाई पड़ रही है, काम धंधे आपके बढ़ेंगे, व्यापार में मनचाहा रिजल्ट आपको मिलेगा, नए क्लाइंट्स और नए सौदे आपका वेट कर रहे हैं। कुछ उपायों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो गणेश आराधना केतुदेव को और भी स्ट्रांग बनाती है, इसलिए इस समय के आप गणेश जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, गणेश स्तोत्र का जाप कर सकते हैं, गणेश जी के 12 नाम ले सकते हैं, 108 नाम ले सकते हैं। गणेश सहस्त्र नाम का पाठ आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। समय डॉग्स की सेवा कीजिए। स्ट्रीट डॉग्स को अगर आप फूड वगैरह कुछ देते हैं तो इससे भी आपके केतुदेव बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। इसके साथ साथ में आप अपने अगर गुरुदेव को भी, अगर आप गुरुदेव की भी आराधना करें, गुरुदेव को स्ट्रांग करें, आप कुंडली में ऑलरेडी गुरुदेव स्ट्रांग है, तो फिर आपको केतुदेव और भी अच्छे रिजल्ट्स देंगे ही देंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी? उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।